नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर से कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम आपके समक्ष लेकर के आई हूँ। आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन आरंभ किया था और उसका संक्षिप्त परिचय, उसकी कथा का संक्षिप्त परिचय, लेखक का परिचय संक्षेप में जानते हुए हमने प्रथम अंक प्रारंभ किया था जो मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ था। मंगलाचरण हम समाप्त कर चुके थे और वहीं पर हमने उसे रोक दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं नाटक की ओर। मंगलाचरण, जिसको नांदी पाठ भी कहा जाता है, उसके उपरांत ये नाटक प्रारंभ हो रहा है। आप लोग अपनी पुस्तक साथ में लेकर के बैठिए। नांद्यन्ते, नांदी पाठ के बाद में सूत्रधार। सूत्रधार जो उस नाटक के सूत्र को धारण करने वाला होता है, जो आपको नाटक के कथा वस्तु के विषय में आकर के सूचना देगा, जो नांदी पाठ भी कई बार करता है और बताता है कि आगे क्या होने जा रहा है। एक तरह से जो भूमिका होती है नाटक की, उसको उपस्थित करने वाला सूत्रधार होता है। और संस्कृत नाटकों में ये देखा गया है, भारतीय नाटकों में, कि सूत्रधार और सूत्रधार के साथ में एक नटी भी होती है जो आपसी बातचीत में आपको उस नाटक की कथा वस्तु के विषय में कुछ सूचित करते हुए उसकी भूमिका को प्रारंभ करते हैं मंच पे, और फिर मंच पर नाटक प्रारंभ होता है। तो सूत्रधार का प्रवेश हुआ है यहाँ पे। नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देख करके, नेपथ्य पर्दे के पीछे, क्योंकि ये मंच है और नाटक इसी तरह से संस्कृत में रचे जाते हैं कि उनको मंच के ऊपर उनका अभिनय किया जा सके। तो मंच पे जो पर्दा है उसके पीछे की तरफ का जो भाग होता है उसको नेपथ्य कहा जाता है। नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देख करके नटी से वो कह रहा है, आर्ये यदि नेपथ्यम अविधानम, नेपथ्य विधानम अवसितम इतः तावदागम्यताम। यदि नेपथ्य का सारा कार्य पूरा हो गया है तो तुम इधर आओ। प्रविश्य, प्रवेश करके नटी प्रवेश करती है। नटी, आर्यपुत्र इयम अस्मि, आर्यपुत्र मैं आ गई हूँ, ये मैं यहाँ पर हूँ। सूत्रधार, आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, वो उससे कह रहा है, आर्य, ये जो सूत्रधार नटी से कह रहा है कि आर्य, ये जो परिषद है, ये जो सभा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान हैं। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपास्तव्यम अस्माभि। तो आज हम ऐसा करते हैं कि कालिदास ने जिसकी कथा वस्तु लिखी है, ऐसे अभिज्ञान शाकुंतल नाम का जो नवीन नाटक है, उसको हम इनके सामने उपस्थित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तत्प्रति पात्रम आधीयताम यत्नः, तो हर पात्र पर तुम बहुत अच्छे से ध्यान देना, प्रयत्न पूर्वक। अर्थात ये ध्यान रखना कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए किसी भी पात्र के किसी भी कार्य में। नटी सुविहित प्रयोगाय आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। नटी इसका उत्तर देती है कि अच्छी तरह से जब प्रयोग किया जाता है, जब अभ्यास कार्य अच्छी तरह से किया जाता है, व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का परिहास नहीं होगा। कि यदि आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करेंगे, उसका अभ्यास अच्छी तरह से करेंगे, पूरी निपुणता से उस कार्य को करेंगे, तो उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी और कोई भी आपको उसके लिए उपहास का पात्र नहीं बना पाएगा। सूत्रधार, आर्य कथयामि ते भूतार्थम, आर्य तुम सही बात कह रही हो, तुमसे मैं सत्य बात कहता हूँ। आपारितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। अब यहाँ पर वो सूत्रधार उनको कह रहा है, नटी को, विदुषाम विद्वानों के, अपरितोषाद परितोष तक, संतुष्ट हो जाने तक, आ उपसर्ग लगा हुआ है परितोष में, अर्थात आ उपसर्ग पर्यंत के अर्थ में प्रयुक्त होता है कि जब तक विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक प्रयोग विज्ञानम, में अपने प्रयोग के विज्ञान को, अपने इस नाट्य के अभिनय को, इसकी विशेषता को साधु न मानने, इसको सही नहीं मानता हूँ, उत्कृष्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि बलवतपि शिक्षिता नाम, बहुत अच्छी तरह से भी सीखे हुए लोगों का, चेतः मन, आत्मनि, अपने विषय में, अप्रत्ययम, यहाँ प्रत्यय का अर्थ है विश्वास, अप्रत्ययम अविश्वास से युक्त होता है। सूत्रधार ने जब नटी से ये कहा कि हमें अच्छी तरह से नाटक की तैयारी करनी है क्योंकि विद्वानों की ये सभा है,
और नटी के ये कहने पर कि यदि हम अच्छे से कार्य करते हैं तो उपहास का पात्र नहीं बनते हैं, सूत्रधार ये कह रहा है कि सिर्फ हमारी तैयारी से हमने अपने कार्य को पूर्ण कर रखा है, इससे मैं अपने कार्य को, अपने प्रयोग को, अपने नाटक को संतुष्ट और इससे हो जाऊं, उसको पूर्ण मान लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक हमारी प्रस्तुति से विद्वान संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम संतोष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि किसी ने बहुत अच्छे से भी शिक्षा प्राप्त कर रखी है फिर भी उसका जो मन होता है वो अपने प्रति अविश्वास से युक्त होता है। जैसे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि यदि आपकी परीक्षाएं हैं और आपने अपनी परीक्षाओं की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, फिर भी जब आप परीक्षा देने जाते हैं, प्रश्न पत्र आपके सामने आता है तो आप उस परीक्षा से भयभीत होते हैं। आप परीक्षा बहुत अच्छी दे करके आ गए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है आपको पता है कि आपके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट से आपको एक भय होता है जब तक वो सामने नहीं आ जाता। क्योंकि हमारी तैयारी अच्छी थी लेकिन सामने वाले को हमारी तैयारी कैसी लगी है, उसका हमें परिणाम कैसा मिलेगा, इसके विषय में हम हमेशा अविश्वास से युक्त होते हैं। तो यही बात यहाँ पर सूत्रधार ने कही है। नटी इसका उत्तर देती है आर्य एवं एतत्, हाँ आर्य ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, हे आर्य अब मुझे क्या करना है आप मुझे बताएं, इसके आगे मुझे क्या करना है। सूत्रधार किम अन्यत अस्या परिषदः श्रुति प्रसादनतः, इस सभा के कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त और क्या कार्य है। तद इदमेव तावत् चिर प्रवृतम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समय अधिकृत्य गीयताम। तो ऐसा करो कि जो अभी अभी प्रारंभ हुआ है और जिसको उपभोग करना सुख योग्य है, ऐसे ग्रीष्म के समय को, ग्रीष्म की ऋतु को अधिकृत्य, इसको अधिकार बना करके, इसको लेकर के गीयताम कुछ गाओ। कि जो ये ग्रीष्म की ऋतु अभी अभी आरंभ हुई है, शीघ्र ही आरंभ हुई है और उपभोग के योग्य है, तो इसको लेकर के कोई गीत तुम यहाँ पर प्रस्तुति करो। जब ग्रीष्म की ऋतु, गर्मी की ऋतु प्रारंभ होती है तो शीत से हम जब बहुत अधिक थक चुके होते हैं तो हमें जो प्रारंभ होता है ग्रीष्म का वो बहुत ही सुखद लगता है। तो उस ग्रीष्म की ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। सूत्रधार उसका आगे कहते हैं संप्रति ही, क्योंकि इस समय सुभग सलिल अवगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीय, कि इस समय की जो ऋतु है वो कैसी है। सुभग सलिल अवगाह, सुभग अच्छा लगने वाला है, सलिल जल में, अवगाह स्नान करना। इस समय का जो समय है उसमें जल में स्नान करना बहुत ही आनंददायी है। पाटल संसर्गी, पाटल के कमल के संसर्ग से, संपर्क से, सुरभि वनवाता, वन की वायु, वन की हवा, सुरभि सुगंध से युक्त है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय किसी छाया में, निद्रा सुलभ है, अगर कहीं छाया प्राप्त हो जाती है इस समय तो निद्रा आसानी से प्राप्त हो जाती है। दिवसः परिणाम रमणीय, और जो दिन है वो परिणाम में, परिणाम का मतलब संध्या में, रमणीय सुंदर दिखाई देने वाले होते हैं। क्योंकि पहले कार्य होता है फिर उसका परिणाम होता है, ऐसे ही दिन होता है और संध्या को परिणाम के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि इस समय की जो ग्रीष्म ऋतु है वो कैसी है कि प्रारंभ हुई है ग्रीष्म ऋतु, तो सर्दी में जहाँ स्नान करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इस समय अच्छे से स्नान करना आनंददायी लगता है। दूसरा, कमल खिल जाते हैं तो कमल की जो सुगंध है, कमल के संपर्क में आने से जो वन की हवाएं हैं वो भी सुगंधित हो गई हैं। अगर गर्मी में थोड़ी सी छाया कहीं प्राप्त हो जाती है, किसी वृक्ष के नीचे या कहीं भी थोड़ी सी छाया प्राप्त हो जाती है तो नींद बहुत आसानी से आ जाती है। तो जो प्रच्छाय सुलभ निद्रा, छाया में नींद जिस समय सुलभ हो जाती है, और दिवसः परिणाम रमणीय, दिन के समय तो गर्मी ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी सी फिर भी कष्टकारी होते हैं, लेकिन जो संध्या होती है ग्रीष्म ऋतु की वो बहुत ही सुखद होती है, बहुत ही सुंदर होती है, मनोहर होती है। तो ऐसी जो ग्रीष्म ऋतु है इसको लेकर के तुम गीत कोई यहाँ पर इनको सुनाओ। नटी तथा कि अच्छा मैं ऐसा ही करती हूँ, और फिर वो गीत अपना प्रस्तुत करती है। ईषद ईषद चुम्बितानि भ्रमरे सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीष कुसुमानि। प्रमदः, स्त्रियों को प्रमदा कहा जाता है, तो प्रमदः जो स्त्रियां हैं
दयमानः वो दयालु होकर के, दया से युक्त होकर के, भ्रमरई भ्रमरों के द्वारा, भंवरों के द्वारा, ईशत ईशत थोड़े थोड़े से, कुछ कुछ, चुंबितानी जिनका आस्वादन किया गया है, जिनका थोड़ा थोड़ा सा आस्वादन किया गया है, रसपान किया गया है, ऐसे सुकुमार केसर शिखानी, ऐसे कोमल केसर के अग्रभाग जिनमें है, जिनमें केसर लगी हुई है आगे के भाग में, ऐसे शिरीष कुसुमानी, शिरीष के पुष्पों को अवतंसयंती अपने कानों में आभूषण के रूप में धारण कर रही हैं। यहाँ पर उन्होंने एक गीत गाया है, गीत बनाया है। और क्या गीत बनाया है कि जो स्त्रियां हैं, जो युवतियां हैं, वो युवतियां मानो दयालु हो रही हैं शिरीष के पुष्पों पर, उनके ऊपर एक दया कर रही हैं और उन शिरीष के पुष्पों को अपने कानों में आभूषण के रूप में धारण कर रही हैं। कैसे हैं वो शिरीष के पुष्प? उन शिरीष के पुष्पों के अग्रभाग में, पुष्प के बीच में जो पराग होता है, उसके लिए यहाँ कहा है सुकुमार केसर शिखानी। उनके अग्रभाग में सुकुमार, बहुत ही कोमल केसर जिसमें लगे हुए हैं, कोमल जो हैं, ऐसे शिखा, अग्र शिख वाले ये जो शिरीष के पुष्प हैं। और उन्हीं परागों के ऊपर आकर के भ्रमर बैठते हैं। और भ्रमर की एक विशेषता होती है कि वो जब फूलों के पास आकर के उसका रसपान करते हैं तो किसी भी पुष्प में से पूरा रस वो ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि बहुत थोड़ा सा रस उसका ग्रहण करते हैं और फिर वो उसका रस उसी पर छोड़ करके अगले वाले पुष्प के ऊपर चले जाते हैं। आप कहीं पर इसको पढ़ेंगे भी कि राजा के लिए भी ये कहा गया है कि राजा को अपनी प्रजा से किस प्रकार कर लेना चाहिए, जैसे भ्रमर पुष्पों से रस लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा यदि आप उनसे रस लेंगे तो पुष्पों के पास भी रस रहेगा और भ्रमर का भी कार्य पूरा हो जाएगा। तो भ्रमर ने जिसके थोड़े थोड़े से रस का आस्वादन किया है, ऐसे सुकुमार केसर शिखानी, शिखों से युक्त जो शिरीष के पुष्प हैं, उनको वो कानों में आभूषण के रूप में पहन रही हैं। यहाँ पर जो ये नटी ने ये जो गीत गाया है, ये गीत एक तरह से आगे की जो कथा है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आगे वर्णन होने वाला है शकुंतला जो तपोवन में है। तपोवन की जो कन्याएं हैं उनके पास कोई न तो स्वर्ण आभूषण होते हैं, न रजत आभूषण होते हैं, और स्त्रियां क्योंकि आभूषण प्रिय होती हैं तो वो तपोवन की कन्याएं उन पुष्पों को ही आभूषण के रूप में धारण करती हैं। दूसरी चीज, वहां दुष्यंत का आगमन होगा और दुष्यंत का शकुंतला से गांधर्व विवाह होगा, और गांधर्व विवाह के बाद उसको छोड़ करके चला जाएगा। उसे शाप वशी, दुर्वासा का शाप का जो प्रसंग कालिदास ने यहाँ पर नया जोड़ा है, उसके कारण ही वो भूल जाएगा शकुंतला को। तो यहाँ एक इस गीत में उस बात का संकेत यहाँ पर दिया है कि भ्रमर जैसे एक पुष्प पर आकर के बैठता है और उसे उसका आस्वादन करके छोड़ करके चला जाता है, उसी तरह से जो राजा दुष्यंत है वो भी शकुंतला के पास में आएंगे और आकर के उससे विवाह करके और उसको भूल करके चले जाएंगे। सूत्रधार कह रहा है, आर्य साधु गीतम, आर्य बहुत सुंदर गीत गाया, अहो रागबद्ध चित्त आवृत्ति आलिखित एवं सर्वतो रंगः। ये जो तुम्हारा राग था उससे बंधे हुए मन वाले ये जो सभी दर्शक हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे आलिखित से हो गए हैं, बिल्कुल चित्रित से हो गए, जैसे एक पेंटिंग हो जाती है, जो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये कोई जीवित है, ऐसा लगता है कि कोई पेंटिंग है, इस तरह से ये हो गए हैं। तद इदानिम कतमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराध्यामः। तो अब कौन सा प्रकरण दिखा करके हम इनको प्रसन्न करें कि इतना सुंदर तुमने गीत गाया है कि सब लोग ऐसे आलिखित से हो गए हैं, एकटक देख रहे हैं, अपलक तुम्हें देख रहे हैं, तो कौन सा नाटक यहाँ पर हम प्रस्तुत करें जिससे ये प्रसन्न हो सके। तो नटी इसका उत्तर देती है सूत्रधार को, ननु आर्य मिश्रई प्रथममेव अज्ञप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नामा अपूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। कि निश्चित रूप से आर्य मिश्र आपने ही पहले ये कहा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो अपूर्व नाटक है उसको, जो पहले यहाँ नहीं हुआ है, उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, उसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो सूत्रधार, आर्य सम्यक अनुबोधितो अस्मि, अरे आर्य तुमने मुझे बिल्कुल सही बताया है। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, इस समय तो मैं इस बात को भूल ही गया था। कुतः, क्योंकि
सूत्रधार पहले ही कह चुका था कि हमें आज अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन करना है, लेकिन नटी के गीत के बाद उसने जब पुनः प्रश्न किया कि हम कौन सा नाटक यहाँ दिखाएं, तो नटी कहती है कि आप तो पहले ही कह चुके हैं। तो सूत्रधार ने उत्तर दिया है कि हाँ, तुमने सही याद दिलाया, मैं यहाँ भूल गया था। क्यों भूल गया था उसका कारण वो बताता है। कुतः, क्योंकि तवस्मि गीत रागेण हारेणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यंतः सारंगेण अति रंगहसा। तो उसका कारण उसने बताया है कि मैं क्यों भूल गया था। हारिणा तव गीत रागेण, हारिणा मन को अच्छे लगने वाले तुम्हारे, गीत रागेण गीत के राग से, अति रंगहसा बहुत तेज गति वाले, तेज वेग वाले, सारंगेण हिरण के द्वारा, एष राजा दुष्यंतः एव इस राजा दुष्यंत के समान ही, प्रसभम हृतः अस्मि मैं भी बलपूर्वक हर लिया गया हूं। यहाँ पर एक ही शब्दों में दो दो अर्थ जैसे यहाँ छुपे हुए हैं। हारिणा तव गीत रागेण, मन को अच्छे लगने वाले तुम्हारे गीत के राग से। गीत के संबंध में हारिणा का तात्पर्य है मन को अच्छे लगने वाले, मनोहर, सुंदर। और दूसरा जो हिरण का आगे प्रसंग बताया है, उस हिरण के संबंध में यहाँ पर है वो हिरण जिसने राजा दुष्यंत को अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है, अपने पीछे लगा रखा है, हर रखा है। ऐसे अत्यधिक तेज वाला ये जो हिरण है, इस हिरण ने जैसे दुष्यंत को बलपूर्वक हर रखा है कि दुष्यंत का वश नहीं है कि वो इस हिरण का पीछा करना अब छोड़ दे, क्योंकि उस हिरण ने दुष्यंत को आकर्षित किया हुआ है। उसी प्रकार से तुम्हारे गीत का ये जो राग था उसने मुझे बलपूर्वक आकर्षित किया हुआ था, और मैं पूरी तरह से ये विस्मृत कर गया था कि हम ये बात कर चुके हैं कि हमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास के द्वारा रचित है उसका मंचन यहाँ पर करना है। इति निष्क्रांतो, यह कहकर के वो दोनों निकल जाते हैं और ये प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई भी मंच पर जब कार्य होता है, कुछ भी प्रस्तुति होने वाली होती है, तो प्रस्तुति से पूर्व मंच पर कोई उपस्थित होता है और उपस्थित होकर के मंच पर जो भी कार्यक्रम होने वाला है, आपको दिखाया जाने वाला है, उस कार्यक्रम की एक रूपरेखा आपको बताई जाती है। तो वो रूपरेखा, जब कोई नाटक का अभिनय होता है तो जैसे ही नाटक का अभिनय होगा, पर्दा हटेगा और पर्दा हटने पे अचानक से कोई नाटक का अभिनय शुरू हो जाएगा, तो कुछ समय आपको ये समझने में लगेगा कि ये किस विषय पर नाटक हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसके द्वारा रचित है। तो एकदम से आप उससे बंध नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो सूत्रधार होता है उसका ये कार्य होता है कि वो पहले मंच पर आए और मंच पर आकर के थोड़ा सा आपको नाटक के बारे में निर्देशित कर जाए, आपको बता जाए कि कौन सा नाटक हो रहा है और आप उसको किस तरह से आप उससे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्रधार और नटी का जो आपसी वार्तालाप है, जो इनका संवाद हुआ है, उस संवाद से आपको ये पता लग गया है, आपको ये ज्ञात हो गया है कि मंच पर अब जिस नाटक का अभिनय होने जा रहा है वो नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसके रचयिता कालिदास है, और उस नाटक का जो मंचन हो रहा है कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, राजा दुष्यंत से। क्या दृश्य आपको दिखाई देगा? सूत्रधार का जो अंतिम श्लोक है कि तुम्हारे गीत के राग से मैं उसी तरह से आकर्षित हो गया हूं, आकृष्ट हो गया हूं जिस प्रकार से राजा दुष्यंत इस हिरण से हो गया है। अर्थात हमारे सामने एक तस्वीर, एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो गया है कि मंच पर हमको दिखने वाला है एक हिरण, और उस हिरण के पीछे दौड़ते हुए या रथ में बैठे हुए, क्योंकि अभी यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं है कि किस स्थिति में राजा दुष्यंत उसके पीछे हैं, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि एक राजा हैं जो शिकार कर रहे हैं एक हिरण का, तो रथ में बैठा हुआ एक राजा दुष्यंत है, आगे आगे एक हिरण भाग रहा है और उसके पीछे पीछे राजा दुष्यंत भाग रहे हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं और उसका शिकार करना चाहते हैं। तो इस तरह से एक दृश्य बना करके वो आपके सामने आपके सामने प्रस्तुत कर गए हैं, और फिर सूत्रधार और नटी का कार्य इतना ही होता है। उनका कार्य समाप्त हुआ और वो अपना कार्य समाप्त करके और वहां से चले गए हैं। ये प्रस्तावना हुई, यहाँ पर नाटक की प्रस्तावना यहाँ पर समाप्त हुई। प्रस्तावना के विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जो
आमुख होता है उसको ही प्रस्तावना कहा जाता है। और इस प्रस्तावना में, नाटक में जो प्रस्तावना होती है उसमें अधिकांशतः सूत्रधार और नटी, कभी कभी केवल सूत्रधार भी होता है, नटी हो ही ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिकांशतः क्योंकि दो लोगों का जब संवाद होता है तो बातों को समझाना बहुत ही सहज भी हो जाता है और सरस भी हो जाता है। तो इसलिए अधिकांशतः सूत्रधार के साथ में नटी होती है, वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और अपनी बातचीत से ही नाटक की जो कथा वस्तु है, उसमें जो होने वाला है, उसकी जो सूचना होती है उस सूचना को देते हैं। और फिर कोई सिरा पकड़ा के सूत्र को धारण कराता है वो सूत्रधार। तो सूत्र एक धारण करा दिया, जैसे एक धागा आपको पकड़ा दिया और उस धागे का उसका सिरा पकड़ करके आप आगे तक जा सकते हैं। तो इस तरह से उसका सूत्र वो पकड़ा करके और वो आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे नाटक की ये प्रस्तावना समाप्त होती है। और अब हमारे सामने जो दृश्य उपस्थित होगा वो दृश्य उपस्थित होगा जब हमें दिखाई देंगे राजा दुष्यंत जो एक हिरण का शिकार करने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और फिर हमारा ये जो विज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी सशर चापहस्तो राजा रथेन सुतश्च। उसके बाद जो मंच है उसके ऊपर प्रवेश करता है मृगानुसारी, मृग का अनुसरण करते हुए, सशर चापहस्तो, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए राजा, रथ के ऊपर बैठा हुआ राजा, और सूत मतलब सारथी जो रथ को चलाने वाला है उसका प्रवेश होता है। सूत सारथी कहता है राजा से, राजानम मृगम च अवलोक्य, राजा को और मृग को देख करके वो कह रहा है, आयुष्मन, हे आयुष्मन, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि चादिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामेव पिनाकिनम। राजा और मृग को जब वो देख रहा है वो सारथी, तो वो उनसे कह रहा है, कृष्ण सारे ददत कृष्ण सार नामक जो ये मृग है, ये मृग का एक विशेष प्रकार होता है। तो कृष्ण सार जो ये मृग है इसके ऊपर अधिज्य कार्मुके, अपने बाण को चढ़ाए हुए, त्वयि तुम पर, चक्षु ददत, चक्षु को देता हुआ मतलब नेत्र डालता हुआ, दृष्टि डालता हुआ मैं, मृगानुसारिणम साक्षात, मृग का पीछा करने वाले साक्षात, पिनाकिनम एव पश्यामी, मानो पिनाकी को, पिनाकी भगवान शिव को, एव पश्यामी मानो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। कि जब मैं कृष्णसार मृग के ऊपर धनुष चढ़ाए हुए आपको देखता हूँ, आप दोनों को जब मैं एक साथ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मृग का रूप धारण किए हुए यक्ष और उसके पीछे पीछे भागने वाले भगवान शिव को मैं एक साथ देख रहा हूँ। यहाँ पर जो एक संकेत उन्होंने किया है वो एक पौराणिक कथा है शिव की, कि दक्ष प्रजापति का, जब दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे, सती जो शिव की पत्नी थी, दक्ष प्रजापति अपने जामाता शिव को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद दोनों को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ये ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सभी को आमंत्रित कर रखा है लेकिन हमें आमंत्रित नहीं कर रखा है, तो सती वहां पर जाने को आतुर हुई। शिव ने उन्हें मना भी किया कि बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती ने उनकी बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका अपमान हुआ है तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। सती वहां गई और वहां जाकर के जब उन्होंने पूछा तो दक्ष से भी वो अपमानित हुई और फिर उन्होंने वहां पर जो यज्ञ का जो कुंड था उसमें सती ने प्रवेश कर लिया, अपने आप को हवन कर दिया। और जब शिव को ये पता लगा तो शिव बहुत क्रोधित होकर के आए और शिव ने आकर के दक्ष को मारने के लिए वो उसके पीछे गए। तो जब वो दक्ष के पीछे उनके वध के लिए जा रहे थे तो दक्ष ने मृग का रूप धारण किया उनसे बचने के लिए, और शिव का जो एक धनुष है जिसका नाम पिनाक है, जिसके कारण उनको पिनाकी कहा जाता है,
शिव जी ने अपना वो धनुष उठाया और उस धनुष से वो यक्ष का पीछा करते रहे और पीछा करते करते अंत में उन्होंने दक्ष का सिर उससे काट डाला। तो इस कथा का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है सारथी के द्वारा कि जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, दुष्यंत से कह रहा है कि हे महाराज, जब मैं आपको देख रहा हूँ कि आप जा रहे हैं और आपके आगे एक हिरण भाग रहा है, आप उस हिरण को मारने जा रहे हैं, तो मैं आपको उसी प्रकार से देख रहा हूँ जैसे आप शिव हैं और वो जो हिरण है वो यक्ष है जिसने हिरण का रूप धारण किया था और उसके पीछे पीछे आप जा रहे हैं। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर उन्होंने बताते हुए एक पौराणिक जो कथा है उसका भी संकेत यहाँ पर उन्होंने किया है। राजा सूत दूरम अमुना सारंगेन वयम आकृष्टः। राजा कहता है कि सूत, हे सारथी, इस हिरण के द्वारा हम बहुत दूर तक ले जाए गए हैं, ये बहुत दूर तक हमको लेकर के आ गया है। अयम पुनरिदानीमपि, और फिर यह भी देखो। और ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है कि किस तरह से किसी पशु का सुंदर वर्णन किया जा सकता है। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैर्धावलीडै श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पशोदग्र उपलतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। राजा कह रहे हैं सारथी से कि हे सारथी देखो, अनुपतति स्यन्दने, अनुपतति जो पीछे आ रहा है, ऐसे स्यंदन, स्यंदन कहते हैं रथ को, ऐसे स्यंदन पर, ऐसे रथ पर मुहु बार बार ग्रीवा भंगा अभिरामम, ग्रीवा गर्दन को, भंगा, भंग का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर तोड़ना अर्थ नहीं है, यहाँ पर अर्थ है उसको मोड़ने के कारण अभिरामम जो सुंदर दिखाई दे रहा है। बद्ध दृष्टि, एक टक दृष्टि वाला, अपलक दृष्टि वाला। शर पतन भयात, शर के, बाण के, पतन लगने के, भयात भय से, डर से, भूयसा बहुत अधिक, पश्च अर्धेन अपने पश्च पीछे के आधे भाग को, पूर्व कायम आगे की काया में, आगे के शरीर में, प्रविष्टः प्रवेश कराया हुआ सा, श्रम विवृत मुख भ्रंशिभी, श्रम के कारण, थकान के कारण, विवृत खुले हुए मुख से, भ्रंशी भी गिरने वाले, अर्धाव लीड़ई आधे चबाए हुए, दर्भई कुशों से, कीर्ण वर्तमा जिसका वर्तमन, जिसका मार्ग कीर्ण व्याकुल हो गया है, भर गया है, उदग्र प्लुतत्वात्, उदग्र ऊपर की ओर उछलने के कारण, वियति आकाश में, बहुतरम बहुत अधिक देर, ऊर्व्याम धरती पर, स्तोकम थोड़ा सा, प्रयाति ठहरता है, इति पश्य यह तुम देखो। यहाँ पर राजा ने उस हिरण का वर्णन किया है जो राजा के आगे आगे भाग रहा है, राजा जिसके शिकार के लिए जा रहे हैं। क्योंकि उस हिरण को ये पता है, उसे ये ज्ञात है कि उसका शिकार किया जाएगा, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए भाग रहा है और शिकार करने वाला जो है वो उसके पीछे आ रहा है। तो जब हम किसी से बचकर के भागते हैं तो सिर्फ आगे ही नहीं भागते हैं, बल्कि हम पीछे भी ये देखते हुए जाएंगे कि जो पीछे हमारा पीछा करने वाला है, जो पीछे आने वाला है, वो उससे हमारी दूरी कितनी रह गई है, क्या वो हमारे निकट आ चुका है या क्या हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से वो जो हिरण है उसने अपनी एकटक दृष्टि किसके ऊपर लगाई हुई है, उसके पीछे जो राजा का रथ आ रहा है उसके ऊपर उसने दृष्टि लगाई हुई है। और पीछे जो रथ आ रहा है उसको देखने के लिए उसको अपनी जो गर्दन है, ग्रीवा है, उसको पीछे करना पड़ रहा है, तो उससे वो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। आप सुन करके, आप पढ़ करके, कालिदास की एक विशेषता है और ये किसी भी अच्छे रचनाकार की विशेषता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, बल्कि हम अपने सामने उसको चित्रित होते हुए देख सकते हैं, हमें एक चित्र सा सामने दिखाई देने लगता है। तो हम भी इस समय एक चित्र हमारे सामने देख सकते हैं कि एक हिरण भाग रहा है और अपने पीछे आने वाले रथ के ऊपर उसने अपनी दृष्टि को बांध रखा है, गर्दन उसकी पीछे मुड़ी हुई है, इससे वो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। और जब किसी पशु को आपने भागते हुए यदि देखा हो, यदि नहीं देखा है तो आप गौर कीजिएगा कि जब पशु कोई बहुत तेज गति से भागता है तो उसका जो पीछे वाला शरीर है, पीछे के दो पैरों वाला जो शरीर है, वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और आगे का जो शरीर है वो फूल जाता है, क्योंकि सांस तेज हो जाती है तो आगे का जो शरीर है वो फूल जाता है। लेकिन कवि ने
इतनी सुंदर कल्पना इसकी की है कि ऐसा लग रहा है कि उस हिरण को ये लग रहा है कि मेरे बाण लग जाएगा। और बाण कहाँ लगेगा, क्योंकि पीछे से रथ आ रहा है, तो बाण कहाँ लगेगा, पीछे वाले शरीर में लगेगा। तो उसने अपने पीछे वाले शरीर को आगे की तरफ बचा लिया है। जैसे हम अपने आप को बचाने के लिए अगर ऊपर से कुछ आता है तो हम अपने सिर को नीचे कर लेते हैं, कोई हाथ पे कुछ गिरता है तो हाथ को समेट लेते हैं, उसी तरह से उसने क्या किया है कि अपने पीछे वाले शरीर को आगे के भाग में प्रवेश करा लिया। ये सिर्फ कल्पना है कवि की, बहुत सटीक कल्पना है। फिर उन्होंने बताया कि उसके मुख से, क्योंकि जब ये हिरण जंगल में खड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पशुओं की आदत होती है कि वो कहीं झुंड बना के बैठे होते हैं, खड़े होते हैं और घास चरते रहते हैं। तो उसने अपने जो घास चर रखी थी, अचानक से जब रथ उसके पीछे लगा तो उसके मुंह में वो घास थी, वो दर्भ उसके मुंह में थी, जो कुछ चबी थी और कुछ नहीं चबी थी। वो वैसे के वैसे भागने लगा, और जब वो भाग रहा है, जब हम बहुत तेज गति से भागते हैं तो हमारी हाफनी आने लग जाती है और हमारा मुंह खुल जाता है। पशुओं के साथ भी ऐसा ही होता है। तो उसका मुंह खुल गया है, और उसके मुंह के खुलने से उसके मुंह में जो वो कुछ दर्भ रह गई थी, कुछ घास रह गई थी, वो घास धीरे 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 उसके भागते भागते गिरती जा रही है। तो उसके जो मार्ग है, जिस रास्ते से वो जा रहा है, उस रास्ते पर वो दर्भ गिरती जा रही है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि हिरण, क्योंकि बहुत तेज गति से हिरण भागते हैं, तो जब वो भागते हैं तो उछल उछल करके भागते हैं, वो एक जंप सा लगाते हैं। तो वो पैर टिकाता है और फिर एक लंबा जंप लगाता है, एक लंबी कूद करता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो धरती पर तो बहुत कम रुकता है, क्योंकि उसने धरती पर अपने पैर रखे और फिर उछाल मारी, फिर पैर रखे, फिर उछाल मारी। तो ज्यादा समय वो रहता है आकाश में और बहुत कम समय वो धरती पर ठहर पाता है। इस प्रकार से तुम देखो। तो अपने आगे चलने वाले उस हिरण का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर राजा ने किया है। वर्णन तो महाकवि कालिदास का है, लेकिन कहा जाएगा यहाँ पर राजा के द्वारा कराया गया है, तो राजा ने ही किया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक भी है, तो एक बार इसको फिर से देख लें। अनुपतति स्यंदने, अपने पीछे दौड़ते हुए, अपने पीछे आते हुए रथ पर, मुहु बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम, गर्दन को मोड़ने के कारण सुंदर, बद्ध दृष्टि ही, बंधी हुई दृष्टि वाला, शरपत पतन भयाल, बाण लगने के डर से, भूयसा बहुत अधिक, पश्चार्धेन, पीछे के आधे भाग को, पूर्व कायम प्रविष्ट, आगे के शरीर में प्रविष्ट कराया हुआ, श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले, अर्धावलीड़ई, आधे चबाए हुए, दर्भई कुशों से, कीर्ण वर्तमा, जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, उदग्र प्लुतत्वात्, ऊपर की तरफ उछलने के कारण, वियति बहुतरम, आकाश में बहुत अधिक, ऊर्व्याम स्तोकम, और धरती पर बहुत कम, प्रयाति ठहरता है, इति पश्य, इस प्रकार से इसको देखो। फिर राजा कहते हैं, तदेश कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृतः। तो ये अचानक से, हम इसके पीछे पीछे आ रहे थे, फिर अचानक से ये प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य कैसे हो गया, मतलब ये दूरी कैसे हो गई है कि अभी आसानी से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सारथी इसका उत्तर देता है, आयुष्मन उद्घातिनी भूमिति मया रश्मि संयमनात् रथस्य मंदीकृतो वेगः, कि आयुष्मन ये जो भूमि थी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ थी, तो मैंने लगाम को खींच दिया और इसलिए रथ का जो वेग है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तेन मृग एष विप्रकृष्टांतरः संवृतः, इसलिए ये जो हिरण था वो आपसे थोड़ा सा दूर हो गया है। संप्रति समदेश वर्तिनः ते न दुरासदो भविष्यति, और अब क्योंकि समान देश है, समतल भूमि है, इसलिए ये आपके लिए दुर्लभ नहीं होगा, आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे। राजा तेन ही मुच्यंताम भीष्वः, तो फिर ये जो लगाम है इसको ढीला करो। सूत यद आज्ञा पयते आयुष्मान, जैसी आपकी आज्ञा, रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग का निरूपण करके, अभिनय करके, जैसे कि रथ को तेज कर दिया है, इस प्रकार से वो अभिनय करके कहता है, आयुष्मान पश्य पश्य, हे आयुष्मान देखो देखो। तो सारथी कह रहा है, आयुष्मान पश्य पश्य, आयुष्मान देखिए देखिए। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामर शिखा निभृतो ऊर्ध्वकर्णः, आत्मोद्धतै अपि रजोभि अलंघनीया, धावन्ति अमी मृग जव अक्षमया एव रथ्यः। अभी राजा ने हिरण का वर्णन किया था, और इस श्लोक में सारथी
जो रथ के घोड़े हैं उन घोड़ों का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहा है सारथी? रश्मिषु मुक्तेषु। रश्मि का तात्पर्य यहाँ पर वो लगाम है जो घोड़ों पर लगाई हुई है। लगाम के, रस्सियों के, मुक्तेषु छोड़ देने पर, उनको ढीली कर देने पर, निरायत पूर्व काया, अपने पूर्व काया, वही जैसे हिरण के वर्णन में थी, अपने आगे के शरीर को निरायत, चौड़ा करके, विस्तृत करके, निष्कंप चामर शिखा, अपनी चामर शिखा को, जिसकी चामर शिखा निष्कंप हो गई है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रही है, निभृतो ऊर्ध्व करना, जो कान हैं वो बिल्कुल निश्चल हो गए हैं और खड़े हो गए हैं ऊपर की तरफ, आत्मोद्धते, अपने द्वारा उड़ाई हुई भी, रजो भी, रज के द्वारा, धूल के द्वारा, अलंघनीय, जो अलंघनीय है, मतलब जो धूल स्वयं उन्होंने उड़ाई है उसका वो धूल भी उनको स्पर्श नहीं कर पा रही है, ऐसे अमीरथ्य, ये रथ के घोड़े, मृग जव अक्षमया एव, मृग के, हिरण के जव गति को अक्षमया, असहन करने के कारण, एव धावंती, मानो दौड़ रहे हैं। यहाँ पर रथ के घोड़ों का वर्णन करते हुए सारथी ने कहा है कि मैंने क्योंकि लगाम छोड़ दी है, इसका मतलब घोड़ों को ये स्वतंत्रता दे दी है कि वो अपने पूरे वेग से दौड़ सकते हैं। तो जब वो अपने पूरे वेग से दौड़ रहे हैं तो उन्होंने अपने आगे के शरीर को विस्तृत कर लिया है, चौड़ा कर लिया है। उनकी जो चामर शिखा है, आपने घोड़ों को देखा है, घोड़ों की सिर से गर्दन के पीछे के हिस्से पर एक प्रकार की बालों की एक लाइन होती है, एक पंक्ति होती है, और उस पंक्ति को चामर शिखा कहा जाता है। जब वो दौड़ते हैं तो वो जो उनके बाल होते हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं, तो वो जो चामर शिखा है वो निष्कंप हो गई है, बिल्कुल कंपन से रहित हो गई है, स्थिर हो गई है। निभृतो ऊर्ध्व करना, और जो कान है वो भी, क्योंकि वो दौड़ रहे हैं तो बड़े बड़े जो घोड़ों के कान होते हैं वो भी निश्चल हो जाते हैं, ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं, तो उनके जो कान हैं वो भी सीधे खड़े हो गए हैं। आत्मोद्धते अपि रजो भी, और क्योंकि घोड़े भाग रहे हैं, जंगल है, मिट्टी है, तो जब घोड़े भागेंगे तो उनके पैरों से मिट्टी उड़ेगी और मिट्टी उड़ करके वापस से नीचे गिरेगी। तो जब वो किसी मिट्टी पर उनका पैर पड़ता है, मिट्टी उड़ती है, और वो मिट्टी तुरंत, क्योंकि मिट्टी का उड़ना और उसका गिरना, इसका इतना कम समय होता है कि तुरंत वो गिरकर नीचे जब गिरेगी तो घोड़ों को ही स्पर्श करेगी, लेकिन उन घोड़ों की गति इतनी तीव्र है कि वो मिट्टी नीचे गिरेगी तब तक वो घोड़े उस स्थान से आगे बढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये जो बताया है ये उनकी गति को बताने के लिए बताया है कि अपने द्वारा उड़ाई हुई धूल से भी जो लंघनीय नहीं है, उनके द्वारा उड़ाई हुई धूल भी जिनको स्पर्श नहीं कर पाती है, ऐसे ये रथ के घोड़े जो इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? मानो ये हिरण की गति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम किसी प्रतियोगिता में होते हैं, कोई प्रतियोगी हमारे साथ होता है और वो हमसे आगे भाग रहा होता है, तो हमारा पूरा लक्ष्य ये होता है कि हमें उस गति से या उससे भी तेज गति से हमको आगे भागना है। तो यहाँ भी यही उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो रथ के घोड़े हैं ये इस कारण से इतनी तेज गति से भाग रहे हैं, मानो वे उसका हिरण की जो गति है उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं।